बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े से मेरे जो भी मुसलमान बहन भाई परेशान हैं, जो भी परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, रिज़्क़ की कमी है, तंग दस्ती है, बेरोज़गारी है, बेघर हैं, बेआसरा हैं, किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला हैं, बेऔलादी है, तंग दस्ती है, परेशानी है, मुसीबत है, कर्ज़ में मुब्तला हैं, जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े से सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी ये जो आज की वीडियो है, इसमें जो आपको अमल वजीफ़ा बताया जाएगा वो है सलातुल हाजत का। तो इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सलातुल हाजत के नवाफिल अदा करने से जो भी मेरे मुसलमान बहन भाई परेशान हैं, जो भी परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, अगर कर्ज़ में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला हैं, कारोबारी बंदिश है, बेरोज़गारी है, औलाद नहीं है, तो नेक और सालिहा औलाद के लिए जो भी जायज़ हाजत है, रिश्ते में रुकावट है, औलाद की परेशानियां हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, हर किस्म की जायज़ हाजत के लिए ये सलातुल हाजत के नफ़ल बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे जो भी मुसलमान बहन भाई इन नवाफिल को अदा करेगा, उसकी जो भी जायज़ हाजत होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये एक मरतबा ही ये अमल करने से वो पूरी हो जाएगी। जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इसलिए सलातुल हाजत का मुकम्मल तरीका जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आमीन के सदक़े आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए, आपकी तमाम दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि जिसे कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो वो किसी पाक जगह मुकाम पर जाए, अलैदगी में, तन्हाई में, जहाँ उसको कोई भी ना देखे, अच्छी तरह वज़ू करके ये 4 रकत नमाज नफल अदा करे सलातुल हाजत की नीयत से। तन्हाई में बैठकर ये सलातुल हाजत के नफल अदा करें। इनका तरीका इस तरह है कि आपने नीयत सलातुल हाजत की करनी है, तो आपने मुकम्मल 4 रकत नमाज पढ़नी है ये सलातुल हाजत की, एक सलाम के साथ। तो आपने पहली रकत में सूरतुल फातिहा पढ़नी है और सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़नी है। गौर से सुन लीजिएगा कि पहली रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास आपने 20 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 30 मरतबा पढ़नी है और चौथी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास 40 मरतबा पढ़नी है। यह आपको मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा कि आपने सबसे पहले सलातुल हाजत की नीयत करनी है, जो भी आपकी नीयत होगी। फिर आपने पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास, दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद
20 मरतबा सूरतुल इखलास, और तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास 30 मरतबा, और चौथी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास 40 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा जो नमाज में पढ़ी जाती है और सूरतुल इखलास भी नमाज में पढ़ी जाती है, तो बस इसमें यह है कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने सूरतुल फातिहा 1 मरतबा और पहली रकत में सूरतुल इखलास 10 मरतबा, दूसरी में 20 मरतबा, तीसरी में 30 मरतबा और चौथी रकत में 40 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने सलाम फेरने के बाद उसी जगह पे बैठ जाना है, उधर से उठना नहीं है, ना किसी से गुफ्तगू करनी है। आपने क्या करना है कि सूरतुल इखलास आपने 50 मरतबा पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद आपने बिल्कुल आजिज़ी से उधर ही जाए नमाज में बैठकर आपने सूरतुल इखलास 50 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो दुरूद पाक आपको पढ़ने में आसान लगता है वो आप दुरूद पाक पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं 70 मरतबा। ये सलाम फेरने के बाद का जो अमल है वो बताया जा रहा है कि सलाम फेरने के बाद सूरतुल इखलास 50 मरतबा और 70 मरतबा आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आपने 70 मरतबा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने 70 मरतबा पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद के जो वज़ाइफ़ हैं वो फिर से सुन लें कि आपने सलाम फेरने के बाद उसी जगह पे बैठकर 50 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। उसके बाद आपने 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये मुकम्मल आपने 70 मरतबा तस्बीह करके फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। दुआ आपने इस तरह मांगनी है कि अगर आप पर कर्ज़ है, जितना भी कर्ज़ है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सलातुल हाजत के बाद जब आप दुआ करेंगे आपका जितना भी कर्ज़ होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैबी ख़ज़ानों में से मदद फरमाएंगे और आपका कर्ज़ अदा होगा इंशाअल्लाह। अगर आप वतन से दूर हैं, अपने वतन पहुंचने में मुश्किल है, दुश्वारी है, तो इस नीयत से भी आप ये कर सकते हो वजीफ़ा। और जो भी आपका मसला है, अगर आपकी औलाद नहीं है तो नेक और सालिहा औलाद के लिए आप ये अमल कर सकते हो। अगर आपके गुनाह आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, गुनाहों से माफ़ी की नीयत से आप ये नफ़ल करके आप दुआ कर सकते हो। और अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, ऐसी बीमारी है कि आपको लगता है कि मेरी ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बीमारी से शिफा की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, तो आप ये नवाफिल अदा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको शिफा हासिल होगी। अगर आपके घर में तंग दस्ती है, परेशानी है, रिज़्क़ में कमी है, कारोबारी बंदिश है, कारोबारी रुकावट है, घरेलू परेशानियां हैं, नाचाकियां हैं, झगड़े हैं, आपस में सलूक इत्फाक नहीं है, जो भी परेशानी है ये वालिदैन अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं। सलातुल हाजत की नीयत से ये वजीफ़ा औलाद अपने माँ बाप के लिए कर सकती है। ये मेरा कोई भी मुसलमान बहन भाई अपने लिए किसी भी जायज़ नीयत के लिए ये अमल कर सकता है। और मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने अपने हर मसले की दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे ही आप ये अमल करेंगे आपकी जो भी दुआ होगी कबूल हो जाएगी, आपकी जो भी हाजत होगी पूरी होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाले और बहुत ज़्यादा ये आज़मुदा जो है सलातुल हाजत के नफ़ल हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है कि सदका खैरात लाजमी करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आपका अमल वजीफ़ा ज़रूर पूरा होगा। जिस तरह की भी आपकी जायज़ हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के सदक़े से आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए, आपकी तमाम दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।